एग्जाम्पल आपको बाइंडिंग एनर्जी में इसी तरह का ग्राफ पहले तो नज़र आएगा। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया आपके पास बाइंडिंग एनर्जी। अभी अगर देखें कि ये ट्रेंड क्यों है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। अभी स्कैंडियम के पास है 4s2 तो 3d1। अब ये 4s2 और 3d1 दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, दोनों डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके पास 3 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आप टाइटेनियम में देखें इसका एटॉमिक नंबर 22 है, तो यहाँ पे 4s2, अभी 3d हमारे पास जो है में 2 अनपेयर्ड, मतलब एक 3dxy है तो 3dyx में भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इसी तरह हम कहेंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, उतने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और उतने ही हम कहेंगे कि उसमें जिसकी जो है सिंपली बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो ट्रेंड है ना, इसको क्रोमियम और मैग्नीज फॉलो नहीं करते। एक्चुअल हमारे पास यूँ ट्रेंड होता है कि ये स्कैंडियम से, और इसी तरह पहले यहाँ पे देखें बेटा, ये स्कैंडियम आएगा, टाइटेनियम आएगा, वेनेडियम आएगा, वेनेडियम के बाद ये क्रोमियम है, ये मैग्नीज है, फिर आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल है, फिर कॉपर है, फिर जिंक है। तो यहाँ देखें क्रोमियम और मैग्नीज, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के क्रोमियम के पास भी हैं, क्योंकि क्रोमियम 4s1 और 3d5 को फॉलो करता है, और मैग्नीशियम के पास भी 3d5 है। अब इसके पास इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, अल्दो क्रोमियम एंड मैग्नीज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट दे लो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब इसका रीज़न क्या है कि क्रोमियम और मैग्नीज के पास d5 सिस्टम है, मतलब है d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है ना ये मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से क्रोमियम और मैग्नीज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना नहीं चाहते क्योंकि दे आर ऑलरेडी स्टेबल। इस स्टेबल ऑर्बिटल की वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है। तो दैट इज अ बाइंडिंग एनर्जी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स।